हेलो फ्रेंड्स, आज 23 नवंबर और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिजीम की। इसमें हम कौन सा रिजीम ऑप्ट करें, इसकी आईटीआर हमें फाइल करनी होगी बाई 31 जुलाई 2024। लेकिन जहां से हमें सैलरी मिलती है, जहां से हमें पेंशन मिलती है, वो हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं। हमें ओल्ड रिजीम 1 फरवरी को, उसमें कोई चेंज नहीं था, उसमें टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन न्यू टैक्स रेट रिजीम में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 काफी फेर बदलाव किए गए। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो पेंशन पर और सैलरी पर मिलती है, ओल्ड रिजीम के अंदर मिलती थी, उसको नए रिजीम के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, ये ओल्ड रिजीम में मिलती थी, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर नए रिजीम के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हमें नए रिजीम के अंदर सबके लिए, मेल हो फीमेल हो, एज कोई भी हो, एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपया है। ओल्ड में कोई बदलाव नहीं है। और नए रिजीम के अंदर 3 लाख से 6 लाख 5% का स्लैब, 6 लाख से 9 लाख 10% का स्लैब है, 9 लाख से 12 लाख 15% का है, 12 लाख से 15 लाख 20% का है, और उसके ऊपर 15 लाख के ऊपर 30% है। सरचार्ज 50 लाख से ऊपर लगता है, 100 लाख से ऊपर 15% और 200 लाख से ऊपर 25%। हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 4%, जो कि टैक्स और सरचार्ज के ऊपर लगता है। हम अपने एम्प्लॉयर को, एक्स एम्प्लॉयर को कोई रिजीम बता दें, लेकिन जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो हम रिजीम को बदल सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है कि आपने एम्प्लॉयर को या एक्स एम्प्लॉयर को बताया न्यू, और यदि आपको सूट करता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर तो आप डिफरेंट ले सकते हैं। नए रिजीम के अंदर आपको हाउस रेंट की एग्जम्पशन जो मिलती है, जो रेंट पर मकान लेते हैं, वो आपको नहीं मिलती है। सेल्फ ऑक्युपाइड रेंशियल हाउस में जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मिलता है 2 लाख का, वो आपको नहीं मिलता न्यू रिजीम के अंदर। 80C से लेकर 80U तक की जो भी आपको डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलती न्यू रिजीम के अंदर, एक्सेप्ट 80CCD2 वाली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम, वो आपको न्यू में मिलती है और ओल्ड में भी मिलती है। आपको चाहिए ये कि आप दोनों रिजीम के अंदर अपना टैक्स कैलकुलेट करें, और 90% केसेस में, जी हां 90% केसेस में इस बार आपको न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी आपकी कम आएगी, और न्यू रिजीम में आपको पीएफ में, पीपीएफ में जो एनएससी खरीदते थे, जो आप 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करते थे, उसकी कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता। कोई मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलता आपको न्यू रिजीम के अंदर, कोई डोनेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता, कोई एटीटीटीए, एटीटीटीबी का डिडक्शंस आपको नहीं मिलता, एक्सेप्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD ब्रैकेट में 2। ओल्ड रिजीम के अंदर 5 लाख तक आपकी इनकम है टैक्सेबल, तो आपका 87A की रिबेट मिलती है, जिससे आपका टैक्स 12,500 का आपको रिबेट मिल जाती है। लेकिन इनकम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख या उससे कम। न्यू रिजीम के अंदर 7 लाख तक यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है और इसमें आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी रहेगी 0। लेकिन 7 लाख से ऊपर निकल गई तो फिर आप कैलकुलेशंस करेंगे 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख 5%, और 6 लाख से ऊपर 10%, फिर 9 लाख 12 लाख 15 लाख। लेकिन पहली बार मार्जिन रिलीफ भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो बजट आपका 1 फरवरी 2023 को आया, कि यदि मान लीजिए किसी की इनकम 7,01,000 रुपया है, नए रिजीम के अंदर आपने ऑप्ट कर लिया, 7 लाख तो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 0 है।
अब हो गई 7,01,000। तो क्या मार्जिन लीफ नहीं होता तो टैक्स लगता 3 लाख से 6 लाख, 5% 15,000, 6 लाख से 7,01,000, 1,01,000 का 10%, 10,100 रुपया, तो 25,100 रुपया हो गया। अब ये तो बात गलत है कि आपकी इनकम तो बढ़ी 1,000 से और आपकी टैक्स लायबिलिटी 25,100 और प्लस उस पर हेल्थ एजुकेशन सेस। गवर्नमेंट ने इस साल से इंट्रोड्यूस कर दिया मर्जर लीफ। यदि 7 लाख से आपकी इनकम ज्यादा हो गई, अब ब्रेक इवन ये जो हो निकलता है 7,27,780। यदि आपकी इनकम इस लेवल तक है तो जितना आपकी इनकम 7 लाख से बढ़ेगी, जैसे 1,000 रुपये हो गया, तो आपका जो टैक्स बनेगा वो 1,000 रुपये ही आपसे लिया जाएगा, प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस तो लगेगा 4%। तो 7 लाख तक आपकी इनकम नए रिजीम के अंदर टैक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं 0 हो गई। 7,01,000 पर आपको 25,100 रुपया नहीं देना प्लस एजुकेशन सेस, बल्कि देना है 1,000 रुपया प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस। अब मान लीजिए आपकी इनकम हो गई 7,15,000, तो 7 लाख तो आपके पास 0 है, अब 15,000 आपकी इनकम बढ़ गई, तो आपको टैक्स देना होगा 15,000 प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, 15,600। ओल्ड रिजीम के अंदर 87 एक रिबेट मिलती है, लेकिन इनकम होनी चाहिए 5 लाख तक ही, उससे ऊपर नहीं, और उसमें रिबेट 12,500 की है मैक्सिमम। और नए रिजीम के अंदर जो रिबेट है 87A की वो 25,000 रुपया है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेशंस कर कर दिखाएंगे कि ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है और नए रिजीम के अंदर क्या बनती है। थैंक यू very much for watching my video.